और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बीजेपी विधायकों की आज शाम 6 बजे बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब से थोड़ी देर बाद बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। सदन को कैसे चलाया जाएगा इस पर भी चर्चा होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है। आज महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से इस बात की अधिसूचना जारी कर दी गई कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, उद्धव सरकार को बहुमत साबित करना होगा। इस बीच शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। और अब बड़ी खबर यह आ रही है, उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंचे हैं। बैठक आज शाम को 6 बजे एक बैठक है बीजेपी विधायकों की भी। इस बीच एक और बड़ी बैठक, मंत्रालय पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे। कैबिनेट बैठक के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक के लिए उद्धव ठाकरे मंत्रालय पहुंच चुके हैं। मंत्रालय में इस वक्त उद्धव ठाकरे, सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिरकार क्या कोई बड़ा फैसला होगा या फिर कोई एग्जिट प्लान की रूपरेखा खींच दी जाएगी। इस बीच लगातार बैठकों का दौर और बहुत तेजी से अब महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियां वो बदल रही हैं, सियासी गतिविधियां बदल रही हैं। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों की बैठक आज शाम 6 बजे बुला ली है, यानी अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन इस बीच कैबिनेट बैठक कॉल की है उद्धव ठाकरे ने और इस बैठक के लिए वो खुद मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। तो क्या इस कैबिनेट की बैठक में कोई एग्जिट प्लान की रूपरेखा खींच दी जाएगी कि आखिरकार सरकार किस तरीके से उद्धव ठाकरे एग्जिट हो, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट होना है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जरूर है, लेकिन इस कैबिनेट बैठक पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक के लिए मंत्रालय पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे। लगातार बैठकों का दौर और कैबिनेट की बैठक में जो औरंगाबाद को लेकर मांग हो रही थी नाम बदलने को लेकर, क्या उसमें कोई फैसला और उस फैसले के जरिए क्या कोई एग्जिट प्लान। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बताइए क्या जानकारी, मंत्रालय पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे, कैबिनेट की बैठक, क्या आप माने कि यहां से अब उद्धव सरकार इस पर काम कर रही है कि एग्जिट प्लान क्या हो? देखिए, यही माना जा रहा है कि इस पूरी बैठक के हंगामी होने के आसार हैं, लेकिन ये एक इस तरह का हंगामा है जो पहले से तय किया गया है, क्योंकि 2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे सरकार को संभाजी नगर की स्पेलिंग मिल गई है, क्योंकि अभी तक शायद वो इस शहर की स्पेलिंग ढूंढ रहे थे और वो अभी तक नहीं खोज पा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब एक आखिरी कोशिश के तौर पर है कि एक ग्रेसफुल एग्जिस्ट हो सके, ताकि अपने तमाम समर्थकों को ये कह सके कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पर या जो बाला साहेब ठाकरे के आदर्श है उनसे हम पीछे नहीं हटे थे। चूंकि अब ये लड़ाई जो दिख रही है, संख्या बल में हारी हुई महाविकास आघाड़ी सरकार वापसी का कोई रास्ता खोज रही है और उसमें अलग अलग प्लान्स पर तैयार की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रालय में लंबी मीटिंग होगी, उसके बाद वहाँ ये हंगामी मीटिंग के तुरंत बाद जो ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे, वो राजभवन भी पहुँच सकते हैं और पहले से पहले, यानी ये कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले भी उद्धव सरकार इस्तीफा देने की सोच सकती है। इस पर भी लगातार, लेकिन चूंकि ये अलग अलग तरीके से आ रही छनकर खबरें हैं, जब तक ऑफिशियली नहीं कहें तब तक ये नहीं माना जा सकता कि वो इस तरह के होंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एग्जिट प्लान की तैयारी में, और ये जो संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम बदलने की बात है, ये उसी तरफ राकेश एक कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो क्या हिंदुत्व कार्ड के जरिए एग्जिट होगी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार, इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे धीरेन्द्र। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्योंकि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। राज्यपाल ने कल फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया है और इसी आदेश के खिलाफ शिवसेना पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बताइए क्या अपडेट सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अभी सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तुषार मेहता कोर्ट रूम में मौजूद हैं, अभिषेक मनु सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उनको जो फ्लोर टेस्ट की बात आई है उसी को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। कहा गया है कि असंवैधानिक है, ऐसा नहीं हो सकता, और सीधे तौर पर कहा गया है कि बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट की बात कही है और सिर्फ विपक्ष के नेता ने मुलाकात की और उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी। दूसरी बात उस याचिका में ये कही गई है कि जो 39 विधायक हैं उन्होंने कभी कोई चिट्ठी नहीं
सौंपी है, कोई वो जाकर के फिजिकली अपीयर होकर के उन्होंने ना तो राज्यपाल से मांग की है, तो फिर इस तरह का आदेश कैसे जारी कर दिया गया। साथ ही ये कहा गया है कि जिन विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है, वो अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इस तरीके से उन अयोग्य करार हो सकने वाले विधायकों को बचाने की ये पूरी कवायद है जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है। लिहाजा इस पे लेकिन विकास, लेकिन रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट से गुहार की गई है। ठीक है विकास, मैं आपके पास आता हूं। विकास, आपके पास आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गुवाहाटी से। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले हैं शिंदे गुट के सभी विधायक। एयरपोर्ट से गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां पर पहले से ही एक होटल में 71 कमरे बुक करके रखे गए हैं। गोवा से मुंबई जाने की तैयारी है। शिंदे गुट के विधायक पहुंचेंगे मुंबई। गोवा के बाद कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होना है और इसके लिए आप देखिए आज दोपहर बाद एक बस में सवार होकर ये सभी विधायक पहुंचे हुए थे मां कामाख्या देवी मंदिर। वहां पर उन्होंने दर्शन किया था, पूजन किया था और उसके बाद अब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट और उसके बाद गोवा पहुंचेंगे। गोवा से कल मुंबई का रुख करेंगे। ये बात एकनाथ शिंदे ने भी कही थी। कल फ्लोर टेस्ट होना है और उसके बाद वो मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, दो कैमरों के जरिए तस्वीरें जब बस में सवार होकर मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जा रहे थे सभी शिंदे गुट के विधायक। और अब एक और तस्वीर आप देखिए जब एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। वहां से फ्लाइट के जरिए स्पेशल चार्टर्ड विमान वहां पर खड़ा है और उसके जरिए ये सभी विधायक पहुंचेंगे गोवा। गोवा के एक होटल में पहले से ही इसकी पूरी तैयारी है। 71 कमरे बुक हैं। मोहित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, बताइए क्या और जानकारी। फिलहाल तो एयरपोर्ट के रास्ते और वहां से गोवा, गोवा से कल मुंबई। बिल्कुल, देखिए गुवाहाटी से गोवा और गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ और सारे बाकी विधायक जो उद्धव सरकार के खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकारें गिरेगी। देखिए सबसे पहले कामाख्या मंदिर ये सारे के सारे विधायक गए, पूजा अर्चना की उन्होंने, वहां पर मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। उसके बाद होटल आए और होटल से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हम उन बागी विधायकों के साथ चल रहे हैं, वो हमारे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो से आपको बता रहा है, दिखा रहा है कि बागी विधायकों का अगला रुख क्या होगा। एकनाथ शिंदे से न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि हम कल मुंबई जाएंगे, मुंबई के भीतर पहुंचेंगे और वहां पे अपने अगली रणनीति को लेकर जो है अगली अपनी रणनीति बनाएंगे। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि एकनाथ शिंदे की भूमिका, आज रात को एक बड़ी बैठक उन्होंने अपने विधायकों की बुलाई है। उस बैठक में कल की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी और बातचीत की जाएगी कि आगे किस तरीके से करना है। तमाम तरीके के जो फॉर्मूले जो लगातार हम बता रहे हैं कि फॉर्मूला सेट हो चुका है और उसी फॉर्मूले पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सारे के सारे विधायक जो है सरकार में, आपको आने वाली सरकार में दिखाई देंगे। हमें जो खबर एक और मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि उनके पास 164 विधायकों का बहुमत है, 164 विधायकों का समर्थन है और कल फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे की स्थिति अगर हार की हो जाती है, कल अगर वो हार जाते हैं तो कल रात को ही फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो तमाम ऐसी खबरें हैं जो आपको हम बता दें कि हमारे पास है, जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाती है कि आज की रणनीति क्या क्या हुई। आप बता दें कि आज जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की मोबाइल पे बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की एकनाथ शिंदे से आज दोपहर में बातचीत हुई है, फिर शाम को भी बातचीत हुई है कि आगे रणनीति किस रूप में, किस तरीके से बनानी है और करनी है। उसी रणनीति के तहत एक चार्टर्ड विमान जो है एयरपोर्ट पे तैनात कर दिया गया और उसी चार्टर्ड विमान से इस सारे के सारे विधायक जो है वो रवाना होने जा रहे हैं। जी ठीक है मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। जो तस्वीरें मोहित उस काफिले में थे, जो विधायकों का जो काफिला था जो एयरपोर्ट की ओर पहुंचा, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बसों के जरिए ये सभी जो शिंदे गुट के विधायक हैं वो फिलहाल पहुंच चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट और वहां से गुवाहाटी टू मुंबई वाया गोवा ये रूट तय है। अभी गोवा जाएंगे, रात में वहां पर विश्राम है, पहले से उसकी पूरी तैयारी है और उसके बाद कल वो रुख करेंगे मुंबई का, जहां पर फ्लोर टेस्ट होना है महाराष्ट्र विधानसभा में। लेकिन धीरेन्द्र, अभी जो बैठक हो रही है, मातोश्री से मंत्रालय पहुंचे हैं, बैठक होनी है। रैली में कहा था सीएम ठाकरे ने कि औरंगाबाद का नाम बदलेंगे, संभाजी नगर कर देंगे। कांग्रेस और एनसीपी इसके विरोध में रही हैं और इसीलिए अभी तक ये फैसला टलता जा रहा था। लेकिन आज अगर उद्धव ठाकरे ये फैसला कर रहे हैं तो क्या ये माने कि ये पूरी तरीके से सिर्फ एग्जिट प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं?
इसके अलावा इसको कुछ माना भी नहीं जा सकता राकेश, क्योंकि लंबे समय से अगर आप इस पर रैली में पहुंचकर कहते हैं कि हम इसका नाम बदलेंगे, उस वक्त आप पूरे 2.5 साल तक आपकी सरकार चलती है, 2 साल तक महाविकास आघाड़ी के साथ, और जो इसके पूरे विरोध में है, यानी जो एनसीपी और कांग्रेस इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगी। लेकिन आप जब इस समय जब सबसे ज़्यादा आपको साथ की ज़रूरत है, अगर आप लगातार देखेंगे शरद पवार के कहने से मीटिंगें हो रही हैं, तब तमाम रणनीतियाँ बन रही हैं, यानी जिस वक्त आप एक होके इस समय इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले थे, उस वक्त आप ये एक सामने से प्रायोजित जो स्टाइल के साथ एक पूरी मीटिंग के अंदर। ठीक है धीरेन्द्र, जो आप बात कर रहे हैं इसी से जुड़ी बड़ी खबर है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में भी हंगामे के आसार हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आज कैबिनेट की बैठक में भी हंगामे के आसार। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने पर हंगामा हो सकता है, क्योंकि लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। धीरेन्द्र जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस और एनसीपी इसके विरोध में है, फ्लोर टेस्ट से पहले शिवसेना ये प्रस्ताव लेकर आएगी। कांग्रेस और एनसीपी जो कि लगातार इस बात का विरोध कर रही हैं, वो विरोध करेंगी। तो जाहिर सी बात है धीरेन्द्र, आप तो कल जब विधानसभा बैठेगी उस दौरान की आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक में ही हंगामा हो सकता है, जब शिवसेना की ओर से प्रस्ताव सीएम ठाकरे इसकी चर्चा करेंगे कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करते हैं। तो ये तो कैबिनेट की बैठक में पहले हंगामा होगा। ये इस कैबिनेट की बैठक में ही ये हंगामा होगा, क्योंकि इसी के बाद आप ये तय करेंगे अपने अपने समर्थकों के लिए, क्योंकि इसमें विन विन सिचुएशन के साथ निकलना चाहती है महाविकास आघाड़ी की अलग अलग पार्टी। वो दोनों अपने अपने तमाम लोगों को ये कह सकते हैं, अपने समर्थकों को राकेश ये कहा जा सकता है कि देखिए हमने अपने उद्देश्यों को, हमने अपने एजेंडे को कभी पीछे नहीं होने दिया, यहाँ तक कि हम लोगों ने सरकार छोड़ दी। इसके साथ वो अपने समर्थकों के पास इस मुद्रा में जाएंगे जैसे कि वो जीत हासिल करके आए हों। लेकिन वो शायद ये सवाल उनके सामने बड़ा असहज होगा कि 2.5 साल तक आपके साथ एक साथ मिलकर एक साथ करते रहे, लेकिन कभी आपने इस एजेंडे की चर्चा नहीं की। तो मुझे लगता है कि जो इस समय मंत्रालय के अंदर होगा, क्योंकि एक आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिलती और सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह का फैसला नहीं आता, तो ये ठीक है धीरेन्द्र, आपको रोकता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुनवाई शुरू हो गई है फ्लोर टेस्ट को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कल फ्लोर टेस्ट का आदेश राज्यपाल की ओर से, बाकायदा महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। विकास अपडेट क्या, सुनवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन इधर मुंबई में देखिए जिसका जिक्र धीरेन्द्र जी कर रहे हैं, एग्जिट प्लान पर काम हो रहा है अपने अपने वोट बैंक के लिहाज से। तो क्या यह मान लें कि शिवसेना मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई खास राहत मिलने वाली नहीं है? कल फ्लोर टेस्ट होगा, जैसा कि एमपी में भी हुआ था, एमपी में भी इसी तरीके की स्थिति थी। हालांकि अलग बात है कि वहां पर विधायकों ने इस्तीफा दिया था। जी निश्चित तौर पर देखिए 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और शिंदे और जो बागी विधायक आए थे यहाँ पर, और जिस तरीके से उम्मीद थी उद्धव ठाकरे को और उनके कैंप को कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं मिला था। आज की हम बात कर लें तो सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभिषेक मनु सिंघवी भी अभी कोर्ट में दलील अपनी रख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 2 जो उनके विधायक हैं, 2 जो सदस्य हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, 2 विदेश में हैं। ऐसे में अचानक फ्लोर टेस्ट का कोई औचित्य नहीं बनता है और जो फ्लोर टेस्ट की बात है उसी को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर उस पर स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दी गई, तो एक बड़ी जीत होगी और शिवसेना को तो मिल जाएगा और शायद उस चीज़ को मैनेज कर लें। तो इसलिए पूरी ताकत यहाँ पर लगाई है शिवसेना ने और लगातार जो है अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, जो अयोग्य ठहराए जाने वाले जो विधायक हैं, उनका मामला जो है वो कोर्ट के सामने लंबित है और ऐसे में फ्लोर टेस्ट उनको बचाने की कवायद है, लिहाजा ये फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको चुनौती दी गई है। हालांकि जब सुबह 10:30 बजे जब इसकी मेंशनिंग हुई थी, जब उस समय कोर्ट में कहा कि भाई याचिका नहीं मिली, तो याचिका न माफ करिएगा कि याचिका की कॉपी न मिलने की वजह से ही अभी 5 बजे का वक्त दिया गया था। तो अब जब जीरा शुरू हुआ है तो फिर जो सुबह बात कही गई थी अभी भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ठीक है। जैसे कोई अपडेट आता है तो विकास आप इशारा करिएगा, आपके पास हम लौट कर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रख रहे हैं शिवसेना की ओर से, जिसकी जानकारी विकास दे रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र, पैरेलली मंत्रालय में मीटिंग और वहां पर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, और जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अपने अपने वोट बैंक के लिहाज से एग्जिट प्लान की रूपरेखा तय कर ली जाए। माने जो सवाल मैंने विकास से पूछा था, ये शिवसेना को आभास है कि बहुत ज्यादा कोई राहत नहीं मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट से, इसीलिए एग्जिट प्लान पर जो है वो काम पहले शुरू हो चुका है।
क्योंकि ये तो बात साफ तौर पर जाहिर है राकेश की नंबर गेम में ये सरकार पिछड़ चुकी है। इस पर कोई बहुत ज़्यादा अब गणित लगाने की ज़रूरत नहीं थी। 40 विधायक 39 अगर विधायक जिनको सुप्रीम कोर्ट याद होगा आपको जब मेंशनिंग करता है वो लिखता है, तो जब अभी पिछली सुनवाई में तो उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, यानी जो सरकार की तरफ से लॉयर थे वो ऑब्जेक्ट नहीं करते। और अगर नंबर गेम की बात करें राकेश, तो सीधे तौर पर अगर ये 39 विधायक हट जाते हैं तो भी 128 नंबर के साथ जो बीजेपी जो गठबंधन जिसने कहा है कि हम लोग समर्थन वहाँ करेंगे, हासिल करेंगे, हमारे पास उनके पास 128 है और विपक्ष जो महाविकास अघाड़ी इस वक्त है उसके पास 116 से ऊपर ये आंकड़ा जाते हुए नहीं दिख रहा है। तो लिहाजा उन लोगों के साथ जुड़ने पर ये आंकड़ा और आगे बढ़ रहा है। वो लोग 160 से 164 के बीच में पहुंच रहे हैं और इस 4 लोगों के इसमें ये कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है और MIM है वो अब्सटेन करेगी। यानी पूरी तैयारी के साथ बीजेपी ने एक एक कदम को इस बार सोच के समझ के और कई बार चेक करके रखा है। ठीक है, इन समीकरणों पर चर्चा आगे होती रहेगी धीरे, इन समीकरणों पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंत्रालय से। बताइए वहां पर क्या चल रहा है अभिषेक? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पहली बार मुख्यमंत्री में काफी दिनों बाद कैबिनेट उन्होंने साथ में अटेंड की है अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ। लेकिन यहां पर जो चर्चा हो रही है वो संभाजी नगर को लेकर हो रही है। संभाजी नगर को लेकर आज शिवसेना अपना प्रस्ताव ला रही है और उसका विरोध NCP और कांग्रेस करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुख्यमंत्री संभाजी नगर के नाम पर शहीद होते हैं तो हिंदुत्व वोट बैंक के नाम पर निश्चित तौर पर शिवसेना बाउंस बैक करेगी और जो उनके बागी विधायक है वो उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी। इसलिए संभाजीकरण जो औरंगाबाद का नाम है संभाजी नगर करने को लेकर शिवसेना यहां पर प्रस्ताव लाने जा रही है। वहीं कांग्रेस और NCP ने पूरा स्टैंड बना देखिए, इस बीच बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अपडेट यह है कि आज हमें फ्लो टेस्ट की जानकारी मिली है। बहुत जल्दबाजी में यह फैसला दिया गया है। ये दलील दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। आज हमें फ्लो टेस्ट की जानकारी मिली है। ये दलील सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, ये लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित के पास इस बीच कोई जानकारी है? मोहित बताइए। देखिए राकेश, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे अब काफिला पहुंचा है। विधायकों का बस का काफिला यहां पे पहुंच चुका है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है जो विधायक गुवाहाटी के भीतर ठहरे हुए थे, अब उनकी जो बस है एयरपोर्ट पे यहाँ पर पहुंच चुकी है। और इस बस में आपको बता दें कि एक एक करके विधायक उतरेंगे। सबसे आगे एकनाथ शिंदे इस वक्त आपको दिखाई देंगे और एकनाथ शिंदे जो है वो उनकी अगुवाई में सारे के सारे विधायक यहाँ पर आए हुए थे। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये बताया जा रहा है कि विधायक आज चार्टर्ड प्लेन में बैठकर सवार होकर गोवा जाएंगे और कल मुंबई में वो वहां पर कल मुंबई पहुंचेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत के मद्देनजर हम कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र के भीतर सियासी घमासान दिखाई दे रहा है उसके मद्देनजर हम ये कह सकते हैं कि आज जो कहा जा रहा था कि इन विधायकों को रवाना होना है गोवा के लिए, वहां पर जहां पर 5 स्टार होटल वहां भी बुक कर दिया गया है। 5 सितारा होटल में लगातार यहां पर डेरा डाले हुए थे और इन विधायकों के निकलने से पहले एक बैठक भी एकनाथ शिंदे ने इनके साथ की है और बैठक के बाद रणनीति बनाई गई कि आगे हमें क्या करना है, किस रूप में जो है गोवा के भीतर ठहरना है, रहना, सारी व्यवस्था जो है वहां पे मुकम्मल जो है कर दी गई है। आपको हम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से इन विधायकों को, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्हीं विधायकों के कंधों पर जो है महाराष्ट्र की मौजूदा वक्त में सरकार है। 39 से ज्यादा विधायक जो शिवसेना के हैं वो बागी हो चुके हैं और उनके बगावत की वजह से उद्धव सरकार यानी ठाकरे सरकार जो है अल्पमत में है। कल फ्लोर टेस्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर ये इन्हीं विधायकों की वजह से की फ्लोर टेस्ट के भीतर नंबर गेम में वो पिछड़ चुके हैं, तो जब नंबर गेम में पिछड़ चुके हैं तो नई सरकार बनती हुई आपको नजर आएगी। आगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो है विधायकों का उतरना यहाँ पर शुरू हो चुका है। विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ पर जो विधायक है वो नजर आ रहे हैं। मोहित, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट की, जहां पर विधायक पहुंचे हुए हैं बस के जरिए, और बड़ी दिलचस्प है, सत्ता भी एक कुश्ती है। और जिस बस पर पहुंचे हैं आप देखिए, एक संजोगी है कि उस बस पर मैरी कॉम की भी तस्वीर लगी हुई है। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।